फिर से बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 58 रुपीज का ऑलमोस्ट स्टॉक है हमारा। आज के दिन में स्टॉक में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई है, लगातार डाउन ट्रेंड पर ही बना रहा है, लगातार गिरावट में बना रहा है। हाई लगाया था स्टॉक ने 58 रुपीज का, 58.5 का, और उसके बाद लगातार गिरावट हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि लगातार जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो इसी रेंज में बना हुआ है, रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। वहीं पर बाजार का मूड तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का अप मूव है। निफ्टी 50 भी हमारा 15,300 के ऊपर निकल गया है। पहले 15 के ऊपर निकलना है, फिर 15,300 के ऊपर निकलना, डबल यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो फिर भी उसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मूवमेंट नहीं है, जहां पर एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक में भी एक अच्छी रैली बरकरार है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मल्टी बैगर स्टॉक होकर भी बढ़ क्यों नहीं रहा है, इस बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो कुछ एक चीजें मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि आज अगर आप ध्यान हो तो कुछ एक दिन पहले, मतलब लगभग 8 से 9 महीने पहले वॉरेन बफेट साहब का एक इंटरव्यू आया था। वॉरेन बफेट साहब ने उसमें बोला था कि यार अगर किसी भी स्टॉक को आप चूज करते हो तो जो उसके एमडी सीईओ होते हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी निभाते हैं और कितना अच्छे से काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक सिलेक्शन करने में। अगर उसका जो एमडी या सीईओ है वो अच्छे हैं तो वहां पर स्टॉक के बढ़ने के चांसेस जो है वो काफी अच्छे हो जाते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो सक्सेस रही है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ भी वैद्यनाथन साहब का रहा है, क्योंकि उन्होंने जब कैपिटल फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी बैंक में मर्जर वगैरह हुआ था तो उसके बाद काफी अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने और उसके बाद बैंक को काफी दुरुस्त भी रखा उन्होंने। बट अब अगर आप देखेंगे तो वो काफी लापरवाही से यहाँ पर अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसका असर यहाँ पर पड़ रहा है जिससे कि बड़े प्लेयर्स जो है वो नाराज होते दिख रहे हैं और जिसकी वजह से स्टॉक से वॉल्यूम लगातार गायब है। अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक में वॉल्यूम नहीं आया, 30 मिलियन का वॉल्यूम है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप ट्रैक करेंगे बैकवर्ड तो आपको पता लगेगा कि इस स्टॉक में 100 मिलियन 150 मिलियन का वॉल्यूम एवरेज हुआ करता था एक समय पर और बहुत तेजी में स्टॉक था। बट उसके बाद अब यहाँ पर कुछ गलतियां हुई और उसकी वजह से लगातार स्टॉक में ना तो वॉल्यूम है और ना ही कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आप एक महीना भी यहाँ पर जाएंगे पीछे तो स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड ही बनता हुआ देखने को मिलता है, कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आई है। जब 67 68 का हाई लगाया स्टॉक ने, उसके बाद अब लगातार गिरावट हुई और उसके बाद अब यहाँ पर स्टॉक इसी रेंज में बना हुआ है। ठीक है, तो अब कब तक ऊपर जाएगा ये बात तो हम यहाँ पर करेंगे ही, बट गिरावट का पीछे का जो कारण है वो दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। रीजन बीइंग कि यार उस कमेंट को मैंने आज पढ़ा तो वहां पर एक व्यूअर ने लिख रखा था कि मतलब अगर उन्होंने माल बेच दिया तो वो तुमसे पूछ के थोड़ी बेचेगा। सर्टेनली ही डिडंट नो द शेयर होल्डिंग राइट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही हुई थी जो अभी भी खबरें हैं। आज भी अगर आप नीरज साहब का एक इंटरव्यू आया था सीएनबीसी पर तो उन्होंने बोला कि जो वी वैद्यनाथन साहब ने ये 4.5 लाख शेयर दान किए हैं इसका काफी असर पड़ा है व्यूअर्स के माइंडसेट पर, क्योंकि जहां पर हम खरीदारी कर रहे हैं पैसा लगा करके वहां पर इस तरह के काम अगर ये करते हैं लापरवाही पूर्वक तो उसका जो असर होता है वो काफी गैर जिम्मेदाराना होता है और स्टॉक का प्राइस जो है वो लगातार न्यूट्रलिटी में चला ही जाता है। जो समझदार इन्वेस्टर्स है वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि यार इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। आप सीएनबीसी पर वो इंटरव्यू कल शाम का है, आप देख सकते हैं वो जाकर के उन्होंने ये बात की यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के कि यार ये 4.5 लाख शेयर्स इन्होंने गिफ्ट किए और 3 लोगों को फ्लैट वगैरह कुछ बाय किया, इन्होंने घर बाय किया और उसके बदले में 4.5 लाख शेयर्स गिफ्ट किए हैं। पैसा नहीं कि पेमेंट के तौर पे दिया है, गिफ्ट किया है इन्होंने ये तो। और ये पहली बार नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने पहले लगभग ये खबर है 1 लाख शेयर्स इन्होंने भी 30 लाख के आसपास के शेयर्स अपने मैथ्स टीचर को दिए थे गुरदयाल सैनी, और उससे पहले ये भी पहली बार नहीं था। उससे पहले इन्होंने 20 करोड़ के शेयर्स अपने नौकरों को दिए थे, 2 ड्राइवर्स को, 3 मेट्स को और सम कॉलीग्स और फैमिली मेंबर्स को उन्होंने दान कर दिए थे। तो ये काफी गैर जिम्मेदाराना होता है और इसी की बात वहां पर हो रही थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वहां पर भी एक व्यूअर ने पूछा था कि 67 की बाइंग है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डाउनलोड क्यों है। तो ये कमेंट काफी आया था कि यार ये चीजें ना थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना होती है जो कि सीईओ या एमडी से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। वैसे वो भी एक ऐसे टाइम पे जब बैंक हमारा रिकवरी में, जब कंपनी रिकवरी में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल भी, मतलब पिछले क्वार्टर में भी, दिसंबर क्वार्टर में भी लॉस किया था और इस बार लॉस इसका वाइडन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 183 करोड़ का माइनस हो गया, लॉस हो गया है। यहाँ पर मार्जिन लगातार डिटेरियोरेट कर रहा है हमारा। ऐसे में इस तरह की चीजें आना थोड़ा सा खराब चीजें हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर माइंडसेट जो है इन्वेस्टर का वो
वो दुरुस्त नहीं रहता। फिर वो मुझे लगता है कि यार एमडी सीईओ राणा कपूर की कहानी आप अगर नहीं जानते तो सर्च करना राणा कपूर की कहानी। यस बैंक के सीईओ थे वो भी कुछ दिनों के लिए, चेयरमैन वगैरह आप मान। तो राणा कपूर साहब की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, बहुत ऐसी नहीं है बट कुछ ऐसी ही है, और उन्होंने भी काफी मजे लिए अपने दौरान, और उसके बाद यस बैंक डूब गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डूबेगा, सीईओ साहब इतने भी मूर्ख नहीं है, बट हाँ यहाँ पर इसका असर थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट क्यों है लगातार, ये न्यूट्रल जोन में क्यों है, तो ये है आपका जवाब कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी का जो कारण है वो यही है। Q4 के नंबर्स आ चुके हैं जो कि काफी ठीक ठाक रहे हैं, अगर माने तो लॉस वाइडन हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए थे, क्योंकि जनवरी से मार्च का क्वार्टर बहुत बुरा नहीं रहा है। कॉस्ट काफी बढ़ा है, वी वैद्यनाथन साहब को कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में मोस्ट ऑफ द बैंक्स का कॉस्ट यहाँ पर काफी बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे समय पर जब लॉकडाउन से हिट हुए हैं हम, तो इस समय पर लॉकडाउन में लॉसेस और ज्यादा वाइडन होने की समस्या आ सकती है। यानी कि ये क्वार्टर भी हमारा गया, अगले क्वार्टर तक भी स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप, मतलब बैलेंस शीट के तौर पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक ऑन द अदर हैंड, क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत है इस स्टॉक में, और ये एक बड़ा कारण है कि जब कोई भी नेगेटिव चीजें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के आती है, तो उसको जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिवली ले ही नहीं सकते। मतलब अगर कोई बता भी रहा है कि ऐसा है तो वो मानेंगे ही नहीं। जैसा वो कमेंट भी आया हमारे सामने कि तुमसे पूछ के थोड़ी करेगा। अरे भैया पूछ के कैसे नहीं करेगा, हर महीने, हर 3 महीने या साल भर में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो उसमें बातचीत होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी को तो एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं ना। वॉरेन बफेट साहब ने भी वही कहा, कल सीएनबीसी आवाज पर भी वही बातें हो रही थी। तो थोड़ा सा आपको अपने राइट्स के बारे में समझना होगा, और ये चीजें होती हैं तो इन्वेस्टर्स का जो एक माइंडसेट है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी में जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के ये कुछ खबरें हैं जो नेगेटिव हैं। बाकी फंडामेंटली कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी ठीक ठाक है, अभी तक इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो कंपनी को बेकार करती हैं। ये माइंडसेट है थोड़ा सा, जो रिसेंट न्यूज है जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है स्टॉक हमारा। तो करना क्या है, बात सबसे पहले डिलीवरी की करें, क्या माल उठाया जा रहा है यहाँ पर या नहीं। तो पिछले 3 दिनों में 24 मई को 30% की डिलीवरी थी, उसके बाद 28% डिलीवरी, उसके बाद 35% की डिलीवरी। तो डिलीवरी परसेंटेज काफी ठीक ठाक है यहाँ पर, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं है, बट ठीक ठाक है, एवरेज डिलीवरी हो रही है यहाँ पर। गिरावट है, डंपिंग है यहाँ पर थोड़ी सी, बट स्टिल रुकने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। 54 का आपके सामने एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि स्टॉक में यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा, बाकी गिरावट की संभावना कम है, क्योंकि न्यूज ज्यादा तक ऑब्जर्व हो चुकी है। 59 का यहाँ पर आपके सामने रेजिस्टेंस होना, इसे ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल सकता है हमारा स्टॉक। मार्केट का मूड अब तक अच्छा रहा है, तीसरा दिन है आज ऑलमोस्ट, और अगर आगे भी अच्छा रहता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए एक पुश मिल सकता है। यहाँ से चार्ट पैटर्न हमारा काफी ठीक ठाक है, और आरएसआई की बात में 56 का आरएसआई है, तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न ठीक है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट जो रिसेंट खबरें आई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा तेजी के बाजार में भी न्यूट्रलिटी में बरकरार रहा है। तो यही खबर है हमारे सामने, बाकी बने रहने की सलाह है, खरीदारी करिए, 10% से ज्यादा का पैसा नहीं लगाना है इस स्टॉक में। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट, पूछना हो तो।